तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या है पार्ट 3 पोलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 3 यानी कि 2.1 भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और क्या है इस पोलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट भी पार्ट 1 में पढ़ा गया है। कुछ कॉन्सेप्ट भी पार्ट 1 में पढ़ा गया है कि वेरिएबल क्या है, डिग्री क्या है, बाइनोमियल वगैरह टोटल कवर किया गया है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके पढ़ ले। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 8 पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3 8 x = 0 x = -1 x = 2 यानी बताइएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं इस पोलिनोमियल, ठीक है, ये क्या है एक पोलिनोमियल है ना, उस पर क्या है x⁻0 बैठा के देखेंगे। एक बार x⁻−1 एक बार x⁻2 तो हम लोग बैठा देते हैं। ठीक, ये देखिए ये f(x) पोलिनोमियल क्या है 5x - 4x² + 3। ये मेरे क्या है एक पोलिनोमियल। तो पहले क्या करते हैं x⁻0 बैठा देते हैं। ठीक है, x⁻0 बैठाते हैं। इसका मतलब क्या x के जगह पर 0 बैठाएंगे। ठीक है, 5 इंटू x के बराबर 0 लिए हैं, है ना, पहला लिए x बराबर 0 है ना, तो 5 इंटू या x के जगह पर 0 - 4 इंटू 0 पर पावर x के जगह पर फिर 0 बैठा दिए, स्क्वायर का स्क्वायर लिए +3। तो देखते हैं इसका क्या 5 इंटू 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, -4 इंटू 0 क्या होगा 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 +3। इसका आंसर क्या होगा 3। ये हो गया, है ना। फिर दूसरा क्या है, फिर क्या है ये एक पोलिनोमियल, इस पर क्या बैठा के देखेंगे। ये मेरा बैठा लिया। अब ये x = -1 बैठा के देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या x = -1 बैठा के देखते हैं इस पोलिनोमियल में। ठीक है, तो क्या है पोलिनोमियल क्या है 5x - 4x² + 3, है ना। x बराबर -1। ठीक है, तो 5 इंटू -1 x की जगह पर क्या -1 लिखेंगे, लिख दिए, फिर माइनस, फिर माइनस, ये वाला माइनस यहाँ दिए 5, तो 5 x बराबर ही देखिए यहाँ क्या है x बराबर -1, तो -1 बैठा दिए, गुना इंटू -1, फिर माइनस के जगह माइनस, फिर 4 लिखेंगे, 4 लीजिए, फिर इंटू क्या x² है यहाँ पर, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे -1, तो ये -1 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या 3। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5, फिर -4 है 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो क्या है -4 है, -4 इंटू 1 -4, तो ये 5 इंटू -1 -5 होगा। ठीक है, फिर -4 इंटू x² बराबर -1 का स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 4, तो लिख देते हैं 1 + 3, तो इसके क्या आ गया -5 -4 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -5 और -4 क्या होगा -5 माइनस प्लस 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, -9 और +3 -9 + 3 बराबर माइनस, फिर देखिए -9 + 3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी घटेगा। तो 9 में 3 जगह क्या हो जाएगा 6। अब चिन्ह किसका होगा बड़ा का, ये 9 बड़ा है या 3 बड़ा है, 9 बड़ा है, तो इसलिए चिन्ह होगा माइनस का और घटेगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी घटेगा। तो 9 में से 3 जगह क्या बचेगा 6। ठीक है, और यहाँ प्लस चिन्ह जो है बड़ा कर लेगा, तो ये 3 + 3 है,
छोटा है, अब -9, 9 बड़ा है, ये 3 बड़ा है, 9 बड़ा है तो माइनस, जिसका चिन्ह जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगेगा, तो माइनस मतलब 9 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस हो, तो वही माइनस है, तो उसका आंसर 6 है। ठीक है, तो ये मतलब 2 हुए। अब हम लोग इस पोलिनोमियल पे ये x बराबर 2 को हम लोग पुट करके देखेंगे। अब तीसरा नंबर क्या है, इस पोलिनोमियल पे पुट करके देखेंगे। एक तीसरा नंबर के x बराबर 2, जैसा क्वेश्चन बोले, तो इस पे x बराबर 2 पुट करते हैं, तो क्या लिखते हैं 5 इंटू x बराबर 2, x के जगह पर 2 पुट करें, फिर -4 इंटू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब x के बराबर यहाँ 2 है ना, x बराबर 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, इसको सॉल्व करना, 5 2 जा 10 माइनस 2 दूनी -4 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 3 10 4 चौके 16 प्लस 3, तो इसको जो 10 और 3 क्या हो 13 माइनस 16 क्या हुआ +13 माइनस 16। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि घटेगा, तो घटाते हैं 16 में से 13 तो 3, और चिन्ह जो होगा वो हमेशा बड़ा का अंक करें, तो 13 बड़ा है या 16 बड़ा है, तो 16 बड़ा है तो इसको -13, ये मेरा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पोलिनोमियल है उसमें P0 बैठा के देखना वैल्यू क्या आएगा, एक बार P1 बैठाना है और एक बार क्या P2 बैठा के देखना कि वैल्यू क्या आ रहा है। तो ठीक है, हम लोग बैठाते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं क्या, P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, इस पे पुट करके देखेंगे। एक बार P0, ठीक है, एक बार P बराबर P1, एक बार क्या P2 पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देते हैं P के 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दिया, Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर P0 एक बार पुट करना है। ठीक है, तो P पुट करते हैं सर, y की जगह पर क्या पुट करना है 0, y की जगह पर क्या y बराबर 0 पुट करना है, पहला ये वाला, तो पुट करते हैं ना, y के जगह 0 का y बराबर 0 पुट करना है, तो Py की जगह 0 पुट किए बराबर y² है तो 0 का स्क्वायर माइनस y है तो 0 प्लस 1 है, तो क्या है ये 0 माइनस 0 प्लस 1, तो क्या आया 1 आया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या P1 पर क्या वैल्यू आता है। तो पोलिनोमियल क्या है ये देखते हैं, Py बराबर y² माइनस y प्लस 1, तो क्या है P बराबर y बराबर 1 पुट करते हैं, ये P1 है ना यहाँ पर P1, तो y बराबर 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो इसका 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही, माइनस 1 प्लस 1 क्या है प्लस माइनस कट गया बचा 1, तो इसका भी आंसर 1 आया। तो 1 1। अभी तीसरा हम लोग देखते हैं क्या, अब P2 पहले P0 पुट किए इस पर, फिर P1 इस पर पुट किए, अब P2 हम लोग पुट करेंगे, यानी y बराबर 2 पुट करेंगे। ठीक है, तब P ये क्वेश्चन है y की जगह 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो दोनों 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 प्लस 1 3 इसका आंसर।
तो ठीक है, क्वेश्चन अभी दूसरा नंबर का सॉल्व कर दें। पी टी बराबर 2 + t + 2t² माइनस टी क्यूब। तो बार P0 दिया है ना, तो t की जगह पर एक बार 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। t की जगह पर एक बार 1 पुट करेंगे, t की जगह पर एक बार 2 पुट करके देंगे। तो क्या पुट करते हैं, t बराबर 0 एक बार पुट करके देखते, ठीक है। तो P0 0 + 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब 2 + 2 × 0 0 0 -0, यानी ये हो गया मेरा 2। यानी इस पोलिनोमियल में अगर p बराबर 0 पुट करेंगे तो मेरा 2 आता है, t बराबर 0। तो हम लोग दूसरा देखते हैं। अब P1 पर हम लोग बात करते हैं, यानी कि t बराबर हम लोग t बराबर क्या 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल ये है p t बराबर 2 + t + 2t² माइनस t पर क्यूब। t बराबर 1, तो P1 यहाँ t बराबर 1, तो t के बराबर 1 2 प्लस t के जगह पर 1 पुट करेंगे प्लस 2 × t पर t बराबर 1 पुट करते हैं, t² यहाँ t² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 1 2 + 1 3 प्लस 2 × 1 2 माइनस 1 पर पावर कितनों 2 या 3 या 4 या 5 1 ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 2 5 -1 बराबर 4। यानी इस पोलिनोमियल में अगर p बराबर 0 पुट करते हैं, P0 पुट करते हैं, यानी t बराबर 0 पुट करते हैं, है ना। P0 तो मेरा क्या आता है 2 आता है ना। फिर क्या है P1, इस पोलिनोमियल में P1 पुट करते हैं, यानी कि t का वैल्यू क्या है बराबर 1 पुट करेंगे। तो t बराबर 1, ये पोलिनोमियल इस पर 1 पुट किए तो टोटल क्या है वैल्यू है 4। अब इस पोलिनोमियल को p बराबर P2 यानी कि t का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ P0 पुट किए हैं, P1 पुट किए हैं, अब P2 यानी कि t बराबर 2 पुट करके दें। तो ये मेरा क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। तो P t बराबर 2t है कि गलती कर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर P, ये क्वेश्चन है, इस पर P0 पुट कर लिए, यानी t का वैल्यू 0। P0 मतलब t का वैल्यू t बराबर 0 पुट किया तो t मेरा आई है क्या 2 आया, ठीक है। तो हम लोग क्या है दूसरा P1 मतलब t बराबर 1 पुट करना है इस इक्वेशन पे, ठीक है। तो पुट करते हैं P t बराबर 2 + t + 2t² माइनस t पर पावर क्यूब। तो इस पे 1 t का वैल्यू क्या 1 पुट करना है। 2 प्लस यहाँ 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 + 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 × 2 यानी 2 माइनस 1 क्या हो गया 2 और 2 4 और 2 और 2 4। अब क्या P2 यानी ये P2 t बराबर 2। तो ये इक्वेशन में t बराबर 2 पुट करके देना। क्या है इक्वेशन Pt बराबर 2 + t +
2t² माइनस टी पर पावर क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या t बराबर 2, t का वैल्यू 2 पुट करें, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 2 4 प्लस 2 2 4 और 2 2 2 4 इंटू 2 8 माइनस 2 2 4 4 2 8 माइनस 8। तो क्या कहते हैं 8 8 कैंसिल हो गया, बच गया 4। तो क्या आया था 2 4 4। ये मेरा क्या है आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या 2 2 4 2 4 4। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 3, px बराबर x पर पावर क्या है 3। तो अगर p0 हम लोग बैठा के देखते हैं, यानी कि p0 यानी कि x का वैल्यू क्या है, x बराबर क्या बैठेगा 0, ठीक है। तो बैठाते हैं, ठीक है। px ये मेरा क्वेश्चन है बराबर x का क्यूब, यानी कि x बराबर 0 बैठाना है, p0 तो x पर पावर क्या है क्यूब है, तो यानी कि 0 x बराबर 0 इसका क्यूब, यानी कहने का मतलब क्या किसी भी पावर 0 पर कितनों भी पावर वो मेरा 0 ही है। तो ये मेरा 0 ही है। अब क्या है ये p0 मेरा हो गया p0। अब क्या है p1 यानी कि x बराबर 1 हम लोग बैठाना है इस इक्वेशन पर, ठीक है। x बराबर 1 बैठाना हम लोग इस इक्वेशन पर, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन px बराबर x का क्यूब, तो ठीक है। तो x बराबर 1 पुट करना, तो ये p1 हो गया मेरा बराबर 1 पर पावर क्यूब। 1 पर पावर 1 2 3 लाखों हो जाए वो 1 ही कहलाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1। तो ये है क्या और क्या और ये p2 हम लोग को पुट करना है। p2 का मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 पुट करना है इस इक्वेशन पर, ठीक है। तो px बराबर क्या है x का क्यूब, मतलब क्या है x का वैल्यू क्या है 2 पुट करना है इस पर। तो p2 बराबर x की जगह क्या 2 का क्यूब, मतलब ये हो गया। तो p2 बराबर क्या हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि ये 8। तो ठीक है, हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, इसमें फाइंड जीरो। अगर हम लोग 0 बैठाएंगे p2 तो मेरा 0 निकलेगा, ठीक है। और ये p1 बैठाएं इस इक्वेशन पर px बराबर x क्यूब पर, ये मेरा क्वेश्चन है, तो 1 आया। फिर हम लोग p2 बैठाएं इस px बराबर x क्यूब पर, तो मेरा 8 आया। तो क्या आ गया फाइनली 0 1 और 8, 0 1 और 8, ये मेरा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, क्या करना है x माइनस 1 है x प्लस 1 है, क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, क्या हो जाएगा इसको x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही। इसको मैं a माइनस बी a प्लस बी मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही है। तो ये मेरा क्वेश्चन है इस पे, ये इस इक्वेशन पर p0 p1 p2, इसका मतलब एक बार 0 x का वैल्यू 0 पुट करना है, एक बार x का वैल्यू 1 पुट करना है, एक बार x का वैल्यू 2 पुट करके देखना है आंसर आएगा क्या, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो p0 पहले पुट करते हैं, p0 बराबर यानी x का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन क्या है px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, तो x बराबर 0 पुट करना है, 0 ये मेरा 0 पुट करना है, 0 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 0 माइनस 1, तो माइनस 1 इसका आंसर हो गया। ये हो गया p0 पुट किया। अब हम लोग क्या करना p1 पुट करना है, p1 यानी कि x बराबर 1 पुट करके देना इस इक्वेशन पर px
क्या है इक्वेशन, क्या है पी एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, ठीक है। एक्स बराबर 1 तो यानी क्या पी एक्स बराबर 1 एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा P1 यानी कि P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये हो गया। अब P2 का मतलब क्या होगा x बराबर 2 हम लोग को पुट करना है, ये पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी कि x का वैल्यू क्या है 2 पुट करके देखना। तो इक्वेशन क्या है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो x बराबर 2 पुट करना है, तो P2 x के जगह पर 2 हम लोग को पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर है तो यानी x के जगह पर 2 तो 2 को स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 तो P2 बराबर क्या है 3। तो क्या है ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्वेश्चन था इस तरह एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 तो इसको हम लोग तोड़ के इस तरह लें तो एक बार P0 पुट किए तो माइनस 1 आया, P1 पुट किए तो 0 आया और P2 पुट किए तो 3 आया। तो ये क्या आएगा इनका आंसर फाइनली -1 0 और 3 इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। तब तक जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें पूछा गया है कि ये क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल है, तो ये इस पर पुट करने पर पहले ये जान लें कि 0 कहता किसके, ठीक है। जिन्होंने 0 का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो पॉलिनोमियल का पार्ट 1 पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से जाके पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो 0 का कैसे जानेंगे 0 हुआ कि नहीं उसको हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर एक्स 3x प्लस 1, ठीक है। और ये x का वैल्यू दे दिया है क्या x का वैल्यू दे दिया है क्या x बराबर -1/3। तो इस x का वैल्यू को इस पे पुट करके देखते हैं, अगर पुट करने पर अगर 0 आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का ये 0 है, ये x बराबर -1/3 0 है किसका इस पॉलिनोमियल का। जब हम लोग x बराबर -1/3 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल पर, अब पुट करने के बाद अगर 0 आ जाए तो, और अगर 0 नहीं आएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये x बराबर -1/3 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो ठीक है, हम लोग पुट करके देखते हैं। पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 x बराबर -1/3, तो x बराबर -1/3, तो x के जगह पर पुट करते हैं -1/3, ठीक है। 3 इंटू x के जगह पर क्या पुट करना -1/3, ये पुट किए कि नहीं x के जगह पर, फिर +1, तो क्या अब इसको सॉल्व करें, ये 3 कट जाएगा तो -1 आएगा, ये 3 कट जाएगा तो -1 आएगा, +1 तो -1 घट के क्या आ गया 0। तो देखिए इस पॉलिनोमियल पे x बराबर -1/3 पुट किए, ठीक है, तो मेरा आंसर में क्या आ गया 0 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो x बराबर -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है वो 0 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 समझ में आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई और x का वैल्यू क्या है x बराबर 4/5 दिया हुआ है। तो ठीक है, हम लोग पुट करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x बराबर 4/5 पुट करते हैं, p 4/5 बराबर 5 इंटू एक्स पर x बराबर क्या 4/5 -5
तो ये 5 कट गया, बचा 1, तो 4 माइनस 5, ये 0 आया। 4 माइनस 5 0 के बराबर नहीं है 0 आया, तो 0 नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, तो x बराबर यहाँ क्या दिया, x बराबर 4/5, तो x बराबर 4/5 पुट करने पर 0 नहीं आया, तो ये जो x बराबर 4/5 है इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग तीसरा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम, यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल दिया है और x का वैल्यू दे x बराबर 1 कोमा और x बराबर -1 यहाँ दिया हुआ। तो कहने का मकसद ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ये पोलिनोमियल इस पे बैठाने पर 0 होता है यानी कहने का मकसद ये है कि अगर x बराबर 1 इस पोलिनोमियल पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 1 0 है किसका, इस पोलिनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग देखते हैं सॉल्व करके क्या लिखा है, x² बराबर -1 px बराबर x² -1, तो पुट करना है क्या है, x बराबर 1। पहले क्या करना है, x बराबर 1, तो x बराबर 1 पुट करना है। ठीक है, तो p1 यहाँ हो गया बराबर x² यानी 1 का स्क्वायर क्या हो 1 और -1। कहने का मकसद ये है, तो 1 का स्क्वायर 1 -1। कहने का मतलब ये है कि p1 पुट करने पर x बराबर 1 पुट करने पर x बराबर 1 पुट करने पर 0 आता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये x बराबर 1 0 है किसका, इस पोलिनोमियल px बराबर x² -1 का 0 है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा। तो फिर हम दूसरा देखते हैं कि x बराबर 1 एक बार बोला है क्वेश्चन में, दूसरा बोला है क्या है x बराबर -1। तो फिर -1 को हम लोग पुट करके देखते हैं इस पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल क्या है लिखते हैं क्या, px बराबर x² -1। अब पुट यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर -1। ठीक है, तो पुट करते हैं p x के जगह पर क्या -1, x² यानी कि -1 का स्क्वायर और यहाँ 1 -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो +1 होगा और यहाँ -1, यानी कहने का मतलब क्या है, ये 1 घट के क्या हो जाएगा 0। यानी ये भी कह सकते हैं कि एक पोलिनोमियल है px बराबर x² -1, तो पुट करना क्या है, x बराबर 1 चेक करना है कि x बराबर 1 पर 0 आता है कि ना, और x बराबर -1 पे 0 आता है। तो हम लोग क्या किए, x बराबर 1 इस पोलिनोमियल पुट कर दिए तो हम लोग 0 आ गया। तो कह सकते हैं कि ये x बराबर 1 0 किसका, इस पोलिनोमियल का, और 1 -1 भी 0 किसका, इस पोलिनोमियल का, कि दोनों केस में मेरा 0 हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये एक पोलिनोमियल दे दिया है px बराबर x+1 इंटू x -2, और ये आपको पता करना है कि x बराबर -1 और x बराबर 2 पे ये 0 होता है कि नहीं। तो अगर हम लोग x के जगह पे x बराबर -1 और एक बार x के जगह पर 2 बैठा के देखेंगे, अगर दोनों वैल्यू में अगर 0 आ जाता दोनों में, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये x बराबर -1 और x बराबर 2 0 है किसका, इस टोटल पोलिनोमियल का। तो इस फॉर्म में दिया है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, ऐसा जब इससे ये दोनों को गुना करो और फिर इससे ये दोनों को गुना करो। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ के बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं, x से पहले ये दोनों गुना करो, x -2 ये हो गया, फिर +1 से इस दोनों को गुना करो। ऐसा जब भी लिखा रहेगा दो चीज़ प्लस माइनस के साथ और गुना के साथ, तो इसको इसी तरह के तोड़ के पहले बना लेना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है।
1 को x माइनस 2। अब देखो आसानी से होता है। अब देखो इससे एक बार ये गुना करना और इससे एक बार दूसरा बार में ये गुना करना, फिर इससे एक बार ये गुना करना, फिर दूसरा टाइम में ये वाला इससे गुना करना। अगर यहाँ दिक्कत हो रहा तो पहले यहाँ गुना करना, फिर दूसरा यहाँ गुना करना, है ना। तो गुना करते हैं, चलो x से x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा माइनस प्लस माइनस होगा x और 2x, ठीक है। फिर प्लस यहाँ है, प्लस दिया, फिर 1 से x को गुना करेंगे तो क्या होगा x होगा, फिर +1 और माइनस, पहले साइन को गुना करना है, पहले प्लस और +1 प्लस x, तो प्लस x हो गया, और प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस, +1 और -1 प्लस था यहाँ और माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 1 और 2 गुना करेंगे क्या होगा 2, तो -2 ये मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर करते हैं x स्क्वायर, देखिए -2x प्लस x, तो माइनस और प्लस क्या होता माइनस प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, ये मतलब ये घटेगा, तो 2 में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा 1, है ना। और 1 और चिन्ह क्या हुआ बड़ा का, तो बड़ा 2 है या 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब 1 x है, और यहाँ 2 है तो मतलब 2x है, तो 2 बड़ा है तो चिन्ह बड़ा का आएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होगा मतलब घटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1x बचेगा, और चिन्ह क्या होगा माइनस का, बड़ा 2 है, बड़ा 2 है तो इसलिए इसका बड़ा है, यहाँ ये हो गया, समझ में आ गया इतना। फिर -2 है तो 2, यहाँ तक ये एक मेरा पॉलिनोमियल हो गया। अब ये यहाँ तक हो गया, ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट करेंगे इस पे, x बराबर -1 एक बार पुट करेंगे, एक बार x बराबर 2 पुट करेंगे। तो चलो पुट करके देखते हैं। पुट यानी x बराबर -1, है ना, पुट करते हैं, ठीक है। तो p -1 पुट कर दें, यहाँ से पुट करें, ये वाला टोटल पे x बराबर -1 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x बराबर -1 दिए, तो px के -1 फिर बराबर ये वाला बराबर यहाँ दिया, x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस दिए, और x के जगह पर -1 है पहले तो -1 देंगे, फिर -2 है -2, है ना। तो p -1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ -2, देखिए +1 2 और -2 क्या हो जाएगा 2 -2, यानी ले दे के क्या आ गया, ये मेरा 0 आ गया, ये मेरा 0 हो गया, है ना, ये मेरा 0 हो गया। अब हम लोग देखते हैं x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे हम लोग देख लेते हैं, इसी को पुट करें। तो ये मेरा पॉलिनोमियल था px, ये मेरा पॉलिनोमियल था px, ये मेरा पॉलिनोमियल था px बराबर x² - x -2, इसी पे पुट करना x बराबर -2। अगर 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये x बराबर ये x बराबर 1 और -1 और -2 0 है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, पुट x बराबर 2, ये वाला x बराबर 2, ये x बराबर -1 में और x बराबर 2 भी है, ठीक है। तो पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल का, लिखते हैं px बराबर x² -x -2, ये यहाँ तक है। और इसको देखते हैं, पुट x बराबर 2, तो p x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दिए, है ना। तो x² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस है x के बराबर 2, -2 किए, फिर -2, है ना। p2 ये मेरा हो गया, ये मेरा 2 दूनी 4, माइनस देखिए -2 और -2, माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, और चिन्ह दोनों बराबर है तो माइनस का होगा। तो p2 पे भी क्या आ गया मेरा 0। तो हम लोग कह सकते थे ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। x बराबर -1 भी पुट करने पर मेरा 0 आ गया, फिर x बराबर
2 पुट करने पर भी मेरा 0 आ गया, तो हम लोग ये यस हो गया, ये मतलब वेरीफाई हो गया कि ये जो दिया हुआ है ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये एक पॉलिनोमियल क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ये एक पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो। तो यहाँ पूछा गया है कि एक्स बराबर 0 को पुट करके देखिए, अगर 0 आ जाता तो कह सकते कि ये एक्स बराबर 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है, अगर नहीं आता तो हम लोग कह देंगे कि नहीं आया। ठीक है, तो देखते पुट करके एक्स बराबर 0 पी एक्स जहाँ पर है वहाँ पर 0 डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पी 0 बराबर 0, तो यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब ये x बराबर 0 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। ठीक है, तो उतार लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन देते हैं 6ठा नंबर का, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम दिया, और जहाँ पर पुट करना हम लोग के एक्स बराबर एम बाई एल। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं, पुट एक्स बराबर एम बाई एल। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। ठीक है, तो x के जगह पर ये m बाई एल पुट करते हैं। ठीक है, तो p m बाई एल है ना बराबर एल एक्स, तो ये x के जगह पर ये m बाई एल पुट करते हैं, तो ये l तो पहले था, p x के जगह पर क्या पुट करेंगे, m बाई एल पुट कर दिया, प्लस m ये है, तो क्या l कट गया, तो यहाँ पर क्या m प्लस m। कहने का मकसद ये है पी एम बाई एल पुट किए हैं, तो हम लोग का आया क्या, हम लोग का आया क्या 2m आया, जो कि 0 के 2m जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये x बराबर m बाई एल इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, यह गया नॉट ज़ीरो। आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हल्के से। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे आ चुका है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करते देखते कि ये x बराबर 1/√3 पुट करने पर अगर 0 आ जाता है तो ये इसका 0 होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, पुट करते हैं, पुट x बराबर 1/√3 ये वाला शुरू में, तो क्या है क्वेश्चन, पी एक्स लिख लेते 3x स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह पर 1/3 है, तो यहाँ x है तो 1/√3 पुट करते हैं, बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ये टोटल 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर, फिर -1, यानी क्वेश्चन है -1, 3x स्क्वायर -1, तो ये मेरा -1 रहा है। ठीक है, तो देखते हैं p 1/√3 बराबर क्या 3, 1 मतलब इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 -1। अब देखिए 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 1/3, तो ये 3 कट के क्या हो जाएगा 1, यहाँ -1, और ये मेरा क्या होगा p 1/√3 पुट करने पर पॉलिनोमियल में क्या था -1 प्लस 1, ये क्या 0 हो गया, तो मेरा क्या होगा यस, ये x बराबर 1/√3 0 है, किसका, इस पॉलिनोमियल का, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि √2/√3 पॉलिनोमियल है 0 है कि ना इस पॉलिनोमियल के लिए, तो हम लोग पुट करते हैं इस बार 2/√3। ठीक है, तो पुट करते हैं, पुट x बराबर 2/√3 है, पॉलिनोमियल क्या है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर -1, क्वेश्चन ये पी एक्स बराबर
3x² माइनस 1। तो पुट करते हैं x बराबर x के जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2/√3 पुट कर देंगे, है ना। 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x² है माइनस 1 है, p 2/√3 बराबर, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 3 लिखे थे इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1। अब देखिए 3 कैंसिल होगा, है ना, 3 कैंसिल होगा, बच जाएगा मेरा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर 3 आएगा। तो 3 0 के बराबर है। ये मेरा क्या आ गया p 2/√3, है ना, यहाँ भी है p 2/√3, p 2/√3 बराबर 4 माइनस 1, p 2/√3 p 2/√3 बराबर क्या हो जाएगा 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये 2/√3 इस पोलिनोमियल का क्या है 0 नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट वाला हम पुट किए थे तो 0 आया था, तो कह सकते कि ये मेरा 1/√3 0 है, किसका, इस पोलिनोमियल का। लेकिन सेकंड में जब ये पुट किए x बराबर 2/√3 तो 0 नहीं आया, 3 आया, तो कह सकते हैं ये 2/√3 इज नॉट 0, इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये नॉट 0, नॉट 0। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इजी है। क्या है, पोलिनोमियल px बराबर 2x + 1 और यहाँ x बराबर 1/2 पुट करके देखना। पुट करके देखिएगा, अगर 0 आ गया, यहाँ पर x बराबर 1/2 पुट कीजिएगा, ठीक है। अगर 0 आ गया तो कह सकते हैं कि ये x बराबर 1/2 0 है, किसका, इस पोलिनोमियल का। अगर 0 नहीं आता तो हम लोग कह सकते हैं कि ये x बराबर -1/2 इस पोलिनोमियल का, ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में आंसर लिखिएगा कि येस या नो में। ये इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या पूछा गया, फाइंड द 0 ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, है ना। इससे पूछा गया कि 0 निकालना है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि आपको 0 दे दिया गया है, पुट करने के ये दिखाना था कि 0 आता है या नहीं। तो किसी में 0 आ रहा था, किसी में नहीं आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे पोलिनोमियल दे दिया है, ठीक है, और इसका क्या निकालना है, 0 निकालना है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्या, किधर देखिए एग्जाम्पल, क्या x + 5 है ना। तो बताइए इसमें क्या डाल देंगे, x + 5 में क्या, x के जगह पर क्या डाल देंगे जो हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो सिंपल आदमी जानता है कि x के जगह पर 5 तो है, ये x के जगह पर 5 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 5 तो पहले से ही है, और x के जगह पर 5 और डाल देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना, सॉरी। तो मेरा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। तो लेकिन चूंकि यहाँ पर छोटा अंक था इसलिए हम लोग जान गए, लेकिन यही कुछ बड़ा रहेगा तो हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो हम लोग सीधा सिंपल क्या करते हैं, वही देखिए, हम लोग क्या है x के जगह पर शुरू में 5 डाले थे, है ना। तो क्या है, अब x + 5 है ना, x के जगह पर क्या डालेंगे जो 10 आ जाएगा, बराबर होके जुट के 10 आ जाएगा। तो हम लोग सीधा 10 ही यहाँ पर डाल देते हैं, जो आएगा वही 10 ही डाल देते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर ये 5 प्लस है, बराबर के वो सट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 10 - 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 5, है ना। तो क्या शुरू में भी x बराबर 5 डाले थे और अभी क्या डालेंगे, x बराबर 5 अगर हम लोग लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या x बराबर 5 डालेंगे तो मेरा 10 आ जाएगा। नहीं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने की कोशिश की। तो उसी तरह यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द 0 निकालना है ना, 0 निकालना है। तो इस क्वेश्चन में x + 5 को 0 निकालना है, 0 निकालना है, फाइंड करना है 0। तो इस टोटल पोलिनोमियल को हम लोग 0 कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं।
पी एक्स बराबर मान के चलिए कि हम लोग 0 कर देंगे, ये टोटल को 0, तो पी एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 5। पी एक्स क्या है, एक्स प्लस 5 है ना। एक्स प्लस 5 को अगर हम लोग 0 कर देंगे है ना, तो क्या आएगा, एक्स प्लस 5 बराबर 0 है ना। तो यहाँ क्या है, एक्स बराबर -5, ये प्लस था, 0 के बराबर की ई साइड प्लस है, बराबर के वो सट जाएगा, दाहिना सट जाएगा, क्या होगा, माइनस आ जाए। तो x बराबर -5 डालने पर क्या होगा, x बराबर -5 क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है। इस पोलिनोमियल का 0 क्या है, x बराबर -5 है ना। तो वही पूछा गया, तो फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अब x बराबर 5 यहाँ डालेंगे तो -5 ये 0 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल का 0 है वो x बराबर -5 है, -5 0 है, तो इसका आंसर है। तो ये वाला उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको पी एक्स बराबर है x -5, इसका 0 निकालना है। 0 निकालना है तो हम लोग क्या पिछले क्वेश्चन में बता दिए थे कि कुछ नहीं करना, 0 निकालना है तो इसके बराबर ही 0 कर देते हैं। ठीक है, पी एक्स बराबर 0 पुट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं लेट पी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो क्या है, पी एक्स बराबर x -5 है ना। तो x -5 बराबर 0 है ना। तो यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं, x -5 बराबर 0, तो क्या है, x बराबर बराबर के ये साइड लेफ्ट साइड -5 है, तो बराबर के राइट साइड जाएगा तो +5 में बदल जाएगा है ना। तो कह सकते हैं कि x बराबर क्या आ गया, +5। तो कह सकते हैं अगर x बराबर प्लस पुट इस पोलिनोमियल का 0 है, x + 5 इस पोलिनोमियल का 0 है। याद है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जब सॉल्व कर रहे थे तो क्या है, एक पोलिनोमियल दे देता था और एक x का वैल्यू दे दिया था। तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू को इस पे पुट कर लेते थे तो और 0 आ जाता था, तो हम लोग कह सकते थे कि ये इसका 0, तो हम लोग इधर से भी पुट करके दे सकते हैं। ये अगर x का वैल्यू क्या +5 है तो इस पर पुट करते हैं, तो x का वैल्यू क्या है, +5, ये है ना कि x -5 है ना, सॉरी x -5 है ना पी एक्स, तो x का वैल्यू +5 पुट कर देंगे, +5 और यहाँ -5, क्या हो गया, ये मेरा 0। तो हम लोग कैसे देंगे, ये x बराबर 5 0 किसका, इस पोलिनोमियल का है ना। तो ये ऐसे रफ में बताएं, क्वेश्चन तो मेरा आंसर तो यहीं तक आ गया, ऐसे ही साबित करने के लिए बताएं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम लोग क्या मानते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेट पी एक्स बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, पी एक्स का वैल्यू जो है 0, पी एक्स बराबर 2x 5 भी मतलब 0 होगा। पी एक्स बराबर 2x + 5 बराबर भी 0, ये इसके बराबर है, तो है ना। तो ये पी एक्स बराबर 0 मान लिया, तो इसकी तो 0 है, तो यहाँ 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा कि नहीं, पी एक्स बराबर 0, 2x + 5 बराबर 0 बराबर। तो हम लोग 2x है तो ये +5 है, बराबर के लेफ़्ट साइड, तो वो साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा है ना। तो फिर क्या है, अब देखो यहाँ पर देखो 2 × x, ये इक्वल टू यानी बराबर के ये बाएं साइड लेफ़्ट साइड 2 × x यानी x के साथ 2 क्या है, गुना में है ना। तो अगर बराबर के ये दाहिना साइड राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, बट्टा में यानी भागा में हो जाएगा है ना। तो -5/2, देखिए यहाँ समझते हैं 2x + 5 बराबर 0 है, तो हम लोग क्या किए, 2x लिखे और +5 था, ये इक्वल टू के, ये इक्वल टू के लेफ़्ट साइड +5 था है ना। तो इक्वल टू के राइट साइड अगर जाएगा तो ये 5 प्लस है तो उसका साइन चेंज होकर माइनस, प्लस के साथ रहेगा तो माइनस में चल जाएगा, माइनस के साथ रहेगा तो प्लस में होगा। अब देखिए गुना में जी, फिर 2 × x बराबर -5 है ना।
तो इक्वल टू यानी x को सिर्फ हम लोग को रखना है ये साइड, और ये 2 क्या है इनटू में है, 2 क्या है x के साथ इनटू में, तो अगर बराबर के ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये 2x के साथ इनटू में था तो बराबर के ये साइड 2 हम लिखें तो क्या हो जाएगा इनटू में हो गया है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल का 0 ये है, 0 ये है, x बराबर -5/2। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3x - 2। ठीक है, तो लेट px इक्वल टू 0, यानी px के जगह पर px बराबर 0, तो px बराबर 3x - 2 है ना। ये तो px के जगह पर क्या हम लोग 0 रख देंगे, बराबर 3x - 2 है ना। ये हो गया मेरा 3x - 2 बराबर 0। ये कैसे लिखे, इधर 0 लिखे या ऐसी बात एक ही होता है। ठीक है, 3x - 2 बराबर 0, या 3x - 2 बराबर 0, इसी बात को यहाँ लिखे, गड़बड़ा मत जाना कि 0 ये सेट था, वो सेट, ये सेट, वो सेट, ऐसे कुछ नहीं। 0 बराबर 3x2 या 3x बराबर 3x - 2, 3x - 2 बराबर 0 है कि नहीं, तो वही बात तो लिखे। अब देखिए क्या बताया कैसे कि 3x 0 है, बराबर के लेफ़्ट साइड -2 है ना, बराबर के लेफ़्ट साइड -2 है, तो राइट साइड अगर भेजेंगे तो क्या है +2 में जाएगा। ये हो गया। अब क्या है बराबर के, ये बराबर है इक्वल टू है, इसके लेफ़्ट साइड है 3 × x, यानी x के साथ क्या है 3 इंटू में, तो अगर बराबर के ये बराबर है इसके राइट साइड जाएगा तो क्या होगा ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 2/3 है ना। तो इस पॉलिनोमियल का 0 ये निकला, ये है 0 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? px बराबर 3x। ठीक है, तो मानेंगे लेट px बराबर 0 है ना, मान लिए। तो क्या है क्वेश्चन px बराबर 3x है ना, तो px बराबर 0, तो यहाँ 0 बैठाएंगे बराबर 3x है ना। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x बराबर 0, इसी को ऐसा लिया हुआ 5 बराबर 3 है, तो 3 बराबर 5 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल सही। बराबर को ये सेट कुछ भी लिखे, बात तो एक ही है दोनों को। 5 बराबर 3, 3 बराबर 5, तो 3x बराबर 0 है ना। तो क्या लिखा है अब देखिए x का बराबर यहाँ 0 है ना, तो ये 3 क्या था इंटू में, तो x यहाँ बैठाएं, x रखें, 3 क्या है इंटू में, तो यह जाएगा भागा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया x बराबर क्या हो गया 0। x का वैल्यू 0 पर इस पॉलिनोमियल क्या है 0 है, यानी इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है 0। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें देखिए 0/3, तो यहाँ तक तो हम लोग 0/3 तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 0 है, लेकिन अगर 3/0 हो गया तो 3/0 का मतलब ये क्या है नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है, ठीक है, 6ठा नंबर का। तो क्या है लेट px बराबर 0 हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो क्या है पॉलिनोमियल px बराबर ax, px के जगह पर क्या मानेंगे 0 बराबर ax है ना, तो ax बराबर 0, तो यहाँ पर क्या है x के साथ गुना में है ना, तो x ये सेट रखेगा, ये गुना में तो ये सेट जाएगा, तो भागा में 0/a, 0/a मतलब ऊपर में 0 आ गया, मतलब ये टोटल क्या हो गया 0, x का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी इस पॉलिनोमियल px बराबर ax का 0, ये x बराबर 0, ये 0, ये वैल्यू है जो वो 0 है इस पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि एक पॉलिनोमियल px बराबर cx प्लस d, जहाँ पर c इक्वल नॉट टू 0 है एंड c d आर रियल नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों को कि कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, सब कुछ होल नंबर
ये रियल नंबर, रेशनल नंबर सब कुछ किस में आ जाता है, रियल नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने रियल नंबर नहीं पढ़ा वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से जाके पढ़ ले। तो कुछ नहीं करना, उसी तरह लेट पी एक्स बराबर 0 मान लेना है ना, और कुछ नहीं करना, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस, इसको देख के डर मत जाना। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, सी एक्स प्लस डी है ना। तो पी एक्स बराबर 0 माने थे, सी एक्स प्लस डी है ना, सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो सी एक्स देखिए ये प्लस में पहले यहाँ एक्स को ये साइड रखना, ठीक है, बाकी चीज़ को वो साइड भेज देना। तो ये पहले क्या है, डी प्लस में डी को पहले इधर हो जाए, तो डी क्या है बराबर के इक्वल टू के, ये लेफ्ट साइड में प्लस के साथ है तो वो सट जाएगा, तो क्या माइनस में हो जाएगा। एक चीज़ हो गया। अब बचा सी एक्स, तो सी इंटू एक्स, एक्स के साथ सी क्या है गुना में, तो वो सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी बाई सी, ये मेरा एक्स का 0 हो गया। तो इस पोलिनोमियल का 0 ये मेरा निकला, ये क्या है 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग 2.2 का टोटल क्वेश्चन कवर कर लिया, 2.1 का कवर कर लिया, और क्या पोलिनोमियल का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्या कवर कर लिए। तो जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके दिया, वहाँ से देख ले है ना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।